नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वावधान में बुलंदशहर के नरोरा से चली गंगा संवाद यात्रा बीते सोमवार को शाम नगर आ पहुंची। नगर के सैकड़ों नागरिकों ने फूल मालाओं से गंगा संवाद यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के संयोजक के.एन. गोविंदाचार्य ने बताया कि यात्रा का प्रमुख उद्देश्य गंगा नदी के बांधों से अधिकांश जल नहरों और नदियों में छोड़ना और फैक्ट्रियों से निकले केमिकल युक्त प्रदूषित जल प्रवाह में ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना है। गंगा संवाद यात्रा के संयोजक श्री गोविंदाचार्य ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा पवित्र गंगा नदी के सभी बांधों से सहायक नदियों और नहरों में मात्र 40% जल छोड़ा जा रहा है, जिससे जहां किसानों को नहरों से फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहीं सहायक नदियों का जल प्रवाह बाधित हो रहा है। उन्होंने जोर दिया कि सहायक नदियों के अविरल प्रवाह और किसानों को सिंचाई के लिए नहरों में पर्याप्त पानी के लिए बांधों से 60% जल छोड़ा जाना आवश्यक है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव श्री गोविंदाचार्य ने यह भी बताया कि गंगा नदी के किनारे आबाद शहरों में तमाम तरह के केमिकल संचालित हैं, जिनका केमिकल युक्त प्रदूषित जल गंगा नदी में गिरता चला रहा है। ऐसी स्थिति में पवित्र गंगा नदी के पानी में प्रदूषण बढ़ता चला रहा है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा कारखानों से निकलने वाले नालों पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक सुरेंद्र विश ने बताया कि जनपद बुलंदशहर के नरोरा गंगा बांध से बीते 11 अक्टूबर को गंगा संवाद यात्रा का शुभारंभ हुआ था, जबकि करीब 400 किलोमीटर की गंगा संवाद यात्रा का उपसनार आगामी 30 नवंबर को गंगा नदी के किनारे स्थित आध्यात्मिक स्थल बिठूर पर होगा। यात्रा में नदी संवाद वाहक जीव कांजा, पूर्व सांसद महाराष्ट्र बसवराज पटेल व यात्रा के संयोजक विवेक त्यागी सहित करीब 2 दर्जन गंगा प्रेमी शामिल हैं। नगर के उन्नाव मार्ग पर स्थित एक अतिथि गृह में गंगा संवाद यात्रा में शामिल गंगा प्रेमियों की रात्रि में विश्राम करने के बाद आज पदयात्रियों ने कस्बा फतेहपुर 84 के लिए प्रस्थान किया। यात्रा में नगर के सरोज सेनी, प्रदीप सोनी, गिरीश वर्मा, पप्पू गुड़िया, सुरेश गुप्ता व सूर्य गुप्ता आदि नागरिक शामिल हुए। संवाददाता जमीर खान की खास रिपोर्ट। यात्रा के प्रमुख जो एन गोविंदाचार्य जी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं और ये जानेंगे यात्रा कब से शुरू हुई और कहां तक पहुंचेगी, इस यात्रा के संदर्भ में क्या जानकारी देंगे, ये हम आरपीएस समाचार के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। दादाजी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है से हस्तक्षेप से नहीं जी, हमारी कठिनाई है। हम आपको अपनी ओर से बात बताते हैं जी, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आयोजित यात्रा जी 11 अक्टूबर को नरोरा बुलंदशहर जिले के प्रमुख स्थान नरोरा से प्रारंभ हुई है जी और 40 दिन के लगभग हो जाएंगे। 30 नवंबर को यात्रा कानपुर में पूरी होगी। नरोरा का स्थान इसलिए तय किया कि गंगा जी का बहुतांश जल वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, प्रवाह में बहुत कम बचता है जी, और प्रवाह के बिना नदी अपने को शुद्ध करता नहीं जी। और कानपुर से इसलिए पूरा हो यात्रा कि कानपुर दूषण का सबसे प्रमुख स्थान गंगा जी जी, इसलिए 430 किलोमीटर की यात्रा 40 दिन में पूरी की जाएगी। इस यात्रा में जनता से संवाद, जनता की गंगा जी के संदर्भ में भावनिक श्रद्धा के अलावा समस्याओं के बारे में समझ जी, इसकी कोशिश की जा रही है समझने की। और उसके अलावा समाज की स्थिति एक अनुभव आ रहा है कि भावनात्मक लगाव तो 100% है देश के गंगा जी के जी। अब इसमें गति रुक रही है नरोरा जैसे। हमारा कहना है कि आज 15% पानी प्रवाह में लाया जा रहा है, उसकी जगह पर वैज्ञानिकों के मत के अनुसार
40% ही केवल बाहर ले जाया जाना चाहिए, 60% प्रवाह में रहना चाहिए। प्रवाह में रहना चाहिए 60%। इसी प्रकार प्रदूषण के बारे में जी कानपुर उसका प्रमुख स्थान है। जी उसमें 3 प्रकार के प्रदूषण हैं। एक है औद्योगिक प्रदूषण उद्योग धंधों से, और दूसरा है शहर के गंदे नाले सीधे नदी में जा रहे हैं, और तीसरा घरेलू कचरा। घरेलू कचरे का योगदान तो 10% है प्रदूषण में, 90% तो औद्योगिक प्रदूषण और परिवेश का प्रदूषण से। इसलिए हमारा कहना है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।